नमस्कार दोस्तों, न्यू होप क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ मिल रहे हैं और आज हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। तो दोस्तों, आज हम कुछ नए तरीके से पढ़ेंगे। आज के बाद आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं भाग। तो सबसे पहले हमारा प्रश्न यही है कि भारतीय संविधान में कुल भागों की संख्या कितनी है। तो मूल संविधान में अगर देखा जाए, किसमें, मूल संविधान में, तो मूल संविधान में कुल भागों की संख्या कितनी थी, तो भाग कितने थे, तो हमारे कितने थे, 22। परंतु अगर देखा जाए वर्तमान समय में भाग कितने हैं, तो वर्तमान समय में भागों की संख्या कितनी है, तो ये है आपकी 25। ये क्या है, वर्तमान समय में। अगर देखा जाए, अभी पिछली बार यूपीपी के प्रश्न में यही प्रश्न पूछा गया था कि वर्तमान में कुल भागों की संख्या कितनी है, तो 25 है। ओके दोस्तों, तो हम कुछ इस बार नए तरीके से पढ़ेंगे कि भाग कैसे हैं और उसमें क्या उल्लेख किया गया और किस अनुच्छेद से लेकर के किस अनुच्छेद तक बात की गई है। तो सबसे पहले चलते हैं भाग 1। तो सबसे पहले भाग 1 देखो, कोई भी याद करने की ज़रूरत नहीं। सबसे पहले देखो, इधर थोड़ा सा मैप देख लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जो ये लिखा गया है संविधान, ये किसके बारे में लिखा गया है, तो हम जानते हैं काहे के बारे में लिखा गया, तो भारत के बारे में। और जब भारत के बारे में लिखा गया है तो सबसे पहले अगर किसी के बारे में कुछ लिखा जाता है तो सबसे पहले उसके हम बायो स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो हम जानते हैं सबसे पहले भारत क्या है। तो भारत में क्या है, हम जानते हैं बहुत सारे राज्य हैं और साथ साथ में क्या है, केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। क्या है, केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इन सभी चीज़ों को जो है बांटने के लिए क्या किया गया, इसी को उल्लेख किया गया। क्या कहा गया, भाग 1 में भारत राज्यों का संघ है। क्या कहा गया, भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ। ठीक है। अच्छा, यहीं पे बात की जाएगी कि अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक इसका उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद ये है 1 से 4। तो अगर प्रश्न पूछा था भाग 1 में किसका उल्लेख किया गया है, तो भारत राज्यों का संघ है। ठीक है। उसके बाद जानते हैं भारत में क्या करते हैं, बहुत सारे लोग निवास करते हैं। क्या करते हैं, लोग निवास करते हैं। लेकिन हम कैसे जानेंगे कि कौन सा व्यक्ति क्या है, भारतीय है, कौन सा व्यक्ति अमेरिका है, कौन सा जापान का है, कौन सा व्यक्ति किस देश का है। तो उसकी पहचान के लिए हमें सब लोगों को क्या दी जाती है, तो उसकी पहचान के लिए क्या होता है, नागरिकता। तो इसीलिए भाग 2 में क्या है, भाग 2, तो भाग 2 में क्या होगा, नागरिकता। ठीक है। अच्छा, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो यह है अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक। ओके दोस्तों, अगर हम कुछ नए तरीके से अगर समझना चाहें तो मान लेते हैं सबसे पहले क्या होते हैं, ये कोई गांव है, उस गांव में क्या है, बहुत सारे मकान हैं। तो इन सभी मकानों को हमने क्या बना दिया, ये क्या बन गया, एक गाँव क्या हो गया, एक संघ हो गया। ठीक है। अच्छा, फिर हम बात करते हैं पहचान के लिए। तो क्या होगा, किसी ना किसी एक पहचान होगी कि आप फला व्यक्ति के जो है लड़के हो, फला व्यक्ति घर में रहते हो, तो ये क्या हो जाती है, हमारी पहचान हो जाती है। तो वही पहचान अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखी जाए तो हमें क्या मिलती है, नागरिकता। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या आता है, भाग 3। तो भाग 3 में क्या है, देखो सबसे पहले हमने क्या कर दिया, भारत के संघ की बात कर ली। उसके बाद हमने किसकी बात कर ली, पहचान दे दी। लेकिन हमें क्या चाहिए, क्योंकि व्यक्ति को आजकल क्या चाहिए, तो व्यक्ति को चाहिए अधिकार। क्या चाहिए, अधिकार। तो इसीलिए भाग 3 में क्या रखा गया है, तो मौलिक अधिकार। ठीक है। क्या है, मौलिक अधिकार, जो कि कहाँ से कहाँ तक है आपके अनुच्छेद। तो हम ध्यान रखना, जहाँ से समाप्त होगा जस्ट वहीं से आगे से शुरू हो जाएगा। तो 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक। ठीक है। और हम जानते हैं मूल संविधान में कितने थे आपके, तो 7 आपके अधिकार थे, और वर्तमान समय में कितने हैं, तो 6 हैं। कैसे क्या निश्चित किए गए, इनकी बातें हम आगे करेंगे। ओके, नेक्स्ट। अब देखो, भाग 1 हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए। अब भाग आती है भाग 4। भाग 4 देखो, तो भाग 4 में क्या है, देखो अब हमें क्या मिल गया, जब अधिकार मिल जाते हैं तो हम क्या करने लगते हैं, अपनी मनमर्जी करने लगते हैं। तो जिससे क्या होगा, लोगों पर क्या होंगे, जो हमारे कमज़ोर होंगे, दुर्बल होंगे या असहाय व्यक्ति होंगे, उनके साथ हम क्या कर सकते हैं, अत्याचार कर सकते हैं। तो उसी के रोक के लिए क्या बनाए गए, कुछ नियम बनाए गए। किसके लिए, सरकार के लिए, मतलब राज्य के लिए, कि आप ऐसा ऐसा करोगे। तो इसी से के अंतर्गत आता है भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, नीति निर्देशक सिद्धांत। तो ये किस में है, भाग 4 में। और ये अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक। ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ तक की तो बात हो गई। अब नेक्स्ट आता है हमारा अगला भाग 4 का। क्या आता है, भाग 4 का।
अब देखो ये कुछ अलग लग रहा है, अभी तक हमने ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा। तो का मतलब है कि ये हमारे मूल संविधान में नहीं था, बल्कि इसको क्या किया गया, बाद में जोड़ा गया। तो बाद में कब जोड़ा गया, तो देखो भाई सबसे पहले इसमें है क्या उसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें है का से हमें ध्यान रखना, 4 का से ही ध्यान रखना, मूल कर्तव्य, या इन्हीं को बोलते हैं मौलिक कर्तव्य। क्या है इसमें, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, अनुच्छेद की बात की जाएगी तो अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद 51 का। ठीक है, अच्छा, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि इसको जोड़ा कब गया था, तो इसके लिए हमें ध्यान रखना है अमेंडमेंट था एक, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको भारतीय संविधान में जोड़ा गया। और इसमें जो ये मूल कर्तव्य थे, ये जो लिए गए थे, ये कहाँ से लिए गए थे, तो यह लिए गए थे रूस के संविधान से। कहाँ से लिए गए थे, रूस के संविधान से। और इसके लिए ध्यान रखना, इसके लिए एक समिति बनी थी। कौन सी समिति, तो समिति इसके लिए बनी थी हमारी कौन सी, तो ध्यान रखना सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। ठीक है, इनको भारतीय संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं भाग 5। ठीक है, तो भाग 5 में क्या है, तो भाग 5 में है आपका संघ। संघ का मतलब देखो जो भी चीज़ें हैं सभी चीज़ें संघ। संघ का मतलब होता है, देखो अभी आगे बता रहा हूँ, संघ अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद आपका हो जाएगा, देखो 51 से समाप्त हुआ तो 52 से लेकर के 151 तक। ठीक है, कहाँ से, 52 से लेकर के 151 तक। देखो संघ में क्या क्या आते हैं, सबसे पहले तो हमारे देश के महामहिम आते कौन, राष्ट्रपति महोदय आते हैं। राष्ट्रपति के बाद हमारे प्रधानमंत्री जो हम कह सकते हैं, पूरा संसद आता है। संसद के बाद हमारा सुप्रीम कोर्ट आता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का जो उल्लेख है, इसी में आपका कैग आता है, महान न्यायवादी आता है। तो ये सारी बातें किस में आ गई, तो संघ के अंतर्गत। जब संघ की बात कर लिए तो संघ के साथ साथ होता है अगले भाग में क्या होगा, भाग 6। और भाग 6 में क्या होगा, राज्य। क्या होगा, राज्य। देखो क्योंकि किसी के साथ में, क्योंकि हम जानते हैं भारत क्या है, राज्यों का संघ है। तो जब संघ की बात कर ली है तो क्या होगा, साथ में राज्य होगा। तो राज्य, और राज्य के लिए क्या होगा, अनुच्छेद 152 से लेकर के, ठीक है, 237 तक। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या होगा, जैसे हम देखते हैं कि देश में कौन प्रमुख होता है, राष्ट्रपति होता है, वैसे राज्य में प्रमुख कौन होता है, तो राज्यपाल होता है। ठीक है, जैसे हम देश में क्या होती है, संसद होती है, तो राज्यों में क्या होती है, तो राज्यों में क्या होता है, विधानमंडल होता है। क्या होता है, विधानमंडल होता है। ठीक है, उस वहाँ पे प्रधानमंत्री होता है, लेकिन हमारे राज्यों में क्या होता है, मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, ऐसे ही इसमें अन्य आपके बहुत सारे पदाधिकारी आते हैं, साथ में आपका क्या आता है, हाईकोर्ट भी आता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं भाग 7। भाग 7, देखो भाग 7 वर्तमान समय में क्या कर दिया गया है, तो निरसित कर दिया गया। निरसित का मतलब क्या कर दिया गया, इसका अस्तित्व तो नहीं रहा, क्योंकि भारतीय संविधान में जो है, अब प्रश्न पूछा जाएगा 7वां जो भाग है उसको किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया। तो इसके लिए हम ध्यान रखेंगे जो हमारा भाग है वही हमारा संविधान संशोधन है। तो भाग 7 था, तो हमारा कौन सा संविधान संशोधन होगा, 7वां। तो जब कोई चीज़ हटाई जाती है, तो मान लीजिए कोई संख्या जैसे होती है तो कम किया जाता, तो क्या होगा, 1 घट जाएगा। तो 1 घट जाएगा तो 7 से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 6। और 5 से 1, 6 से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 5। तो ये कब हुआ था संविधान संशोधन, तो 1956 में। 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इसको क्या कर दिया गया था, निरसित कर दिया गया था। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट अगला। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं भाग 8। भाग 8, तो भाग 8 में क्या है, तो देखो भाग 8 में है क्या है, देखो हमने क्या बात कर ली, संघ और राज्य की अलग अलग बात कर ली। तो यहीं पे क्या होंगे, आप दोनों साथ में होंगे, संघ एवं राज्य। ठीक है, एवं उनके मध्य संबंध, क्या संबंध होंगे, इसकी बात की गई है। किसमें की गई है, तो आपके भाग 8 में। ठीक है, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, 239 से लेकर के, ठीक है, 242 तक। ठीक है, किसकी बात की गई है, तो किसकी गई, भाग 8 में। ठीक है, उसके बाद आता है भाग 9। भाग 9, तो भाग 9 में क्या है, तो हम भाग 9 में जानते हैं, बहुत फेमस है, पंचायती राज। पंचायती राज का मतलब है जो हमारी ग्राम पंचायतें होंगी उनके बारे में उल्लेख किसमें किया गया, तो भाग 9 में किया गया। और इसका अनुच्छेद जो हमारा है, अनुच्छेद कौन सा है, तो इसके लिए है 243। कितना है, 243। ठीक है, 243 का से लेकर के आपका बहुत सारे मिलेंगे। ठीक है, यहीं पे आता है भाग 9 का। ठीक है, तो 9 का भाग में क्या है, देखो पंचायती राज हो गई, मतलब ग्राम पंचायतें हो गई। तो उसके बाद क्या आता है, नगर पालिकाएँ। नगर पालिकाएँ, तो क्वेश्चन पूछेगा नगर पालिकाओं का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, किस भाग में, तो भाग 9 का में है। ठीक है, उसी के बाद आता है भाग 9 खा। 9
खा। तो भाग 9 खा में क्या है, तो देखो हमने ग्राम पंचायतें हो गई, नगर पालिकाएँ हो गई, ठीक है। उसके बाद आता है सहकारी समितियाँ। क्या आता है, सहकारी समितियाँ, ठीक है। तो सहकारी समितियाँ का मतलब क्या होता है, जैसे हम कहते हैं सरकारी सस्ते की जो दुकान होती है जिसको हम बोलते हैं कोटेदार की जो दुकान होती है वो किसके अंतर्गत आती है, तो किसके, जो भी हैं तो आपके 9 खा के अंतर। नेक्स्ट आता है भाग 10। भाग 10, तो भाग 10 में क्या है, हम जानते हैं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जाति के लिए क्या किया गया, विशेष उपबंध किए गए, ठीक है। और इनका अनुच्छेद क्या है आपका, तो वो अनुच्छेद हमारा है 244, ठीक है। ओके दोस्तों, तो आज हमने बात की है भाग 10 तक, और अगली वीडियो में हम बात करेंगे जो आपके हमारे बचे हुए हैं 10 से लेकर के 20 तक के, उनकी बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।